अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं कुर्रतुलैन खालिद आपके साथ ग्लोइंग थॉट्स में मकसद हयात हमारी सीरीज़ चल रही थी। इसमें हमने आसन अमल की बात की थी और इसी के साथ अमल अच्छा होने के साथ अच्छी नीयत की बात की थी। और फिर हमने आप सल्लम की लाइफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि आजकल क्या हो रहा है और हमें क्या करना चाहिए। आज हम बात करेंगे कि आसन अमल किसके लिए, हम अपना बेस्ट किसकी खातिर करते हैं और किसकी खातिर करना चाहिए। तो शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह मुल्क आयत नंबर 2। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, अल्लाह वो है जिसने मौत और ज़िंदगी को तख्लीक किया। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो आज़माए तुमको कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है। इस आयत को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आज इसको दूसरे एंगल से देखते हैं कि अल्लाह ने मौत और ज़िंदगी को इसलिए बनाया ताकि कौन अच्छे अमल करता है वो टेस्ट करें। अब हमने क्या किया ये देख लेते हैं। पहले हम छोटी सी बात कर लेते हैं, आसन अमल कैसा होना चाहिए। एक शख्स आता है, पानी की बोतल उठाता है, मुंह से लगाता है खड़े खड़े और वो गटागट पी जाता है और उसको रख के चला जाता है। और दूसरा शख्स आता है, पानी को हाथ में लेता है, ग्लास में निकालता है, बैठता है, बिस्मिल्लाह पढ़ के 3 सिप पूरे करता है और फिर पानी पी के अल्लाह का शुक्र अदा करता है। तो उसमें से दोनों में से आसन किसने, बेस्ट किसने किया? ऑब्वियसली जिसने तरीके से पिया, जिसने जानवरों की तरह पिया, उसने तो नहीं बेस्ट किया। तो छोटा सा अमल भी आपका इबादत बन सकता है अगर आप उसको बहुत ही खूबसूरती के साथ करें। अब ये आसन अमल किसके लिए होना चाहिए और हम किसके लिए करते हैं? एक्चुअली बचपन से ही मदर्स ये बच्चों को ट्रेन करती हैं कि वो बच्चों को दिखावे की आदत डाल देती हैं। बेटा अंकल को दिखाओ, आंटी को दिखाओ तो सही, आपकी रिपोर्ट कार्ड दिखाएं तो आपका ये दिखाएं तो आपका नया टॉय दिखाएं। तो एक तरफ से ये दिखावे की आदत, दूसरी तरफ से अक्सर माएँ बच्चों से ये वर्ड यूज़ करती हैं कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। कभी मैंने किसी मदर को ये बोलते, ये कहते नहीं सुना कि अल्लाह तुमको देख रहा है बच्चे, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह को तुम अच्छे नहीं लगोगे ऐसा अमल करते हुए, या अल्लाह को तुम अच्छे लगोगे इतना प्यारा काम करते हुए। अब इसी दिखावे के चक्रों में जो हमने बच्चों के अंदर डाली और वो इतनी इनग्रेंड कर गई बच्चों के अंदर ये चीज़ कि इस नतीजे में फिर जो इन्वेंशन सामने आई वो क्या, फेसबुक और इंस्टाग्राम और इस तरह की चीज़ें कि जिसमें हम बच्चों को प्रॉपरली एक अच्छे तरीके से मिल गया, बच्चों को क्या बड़ों को भी, कि फुली दिखाओ। इफ़ यू हैव इट फ्लॉन्ट इट, आता है ना, तो वो फ्लॉन्ट करो, दिखाओ क्या है आपके पास। अब इन दिखावे के चक्रों में इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका नुकसान क्या हुआ, तो आइए फिर ये चीज़ें देख लेते हैं। नंबर 1 इस चीज़ से क्या हुआ, तकब्बुर और दिखावा। सबसे पहले इसके जो एग्ज़ाम्पल देने में मुझे कारून की मिसाल याद आती है कि कारून के बारे में आता है कि बतर, उसने वो दिखावा शान से अपनी कौम में निकला और उसने जैसे इस तरह से दिखावा किया तो उसको देखकर बहुत से लोगों ने हसरत की कि काश हम इसकी जगह होते। और अल्लाह ने फिर जब उसको ज़मीन में धंसा दिया तो लोगों ने शुक्र अदा किया कि शुक्र है हम उसके साथ नहीं थे। अब ये कारून की बात हो रही है, आप कहेंगे मैं कहाँ कारून की तरह, वो तो कारून था, वो तो बड़ा ही कोई नाफरमान और जालिम किस्म का आदमी था। कारून ने उस तरह इसलिए किया क्योंकि उसके पास बड़ा ख़जाना था। अब हम एक शख्स की मिसाल देख लेते हैं। हदीस में आता है, हदीस का मफ़हूम है कि एक शख्स बड़ा कीमती लिबास पहन के जा रहा था और अपने जी में बहुत अकड़ रहा था कि मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ। अल्लाह ने उसे ज़मीन में धंसा दिया और वो क़यामत तक धंसता चला जाएगा। तकब्बुर किया, ये तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं आया। अब इसके पास एक ही शायद कीमती लिबास होगा तो वो उस एक ही लिबास में इतरा रहा था। तो हर शख्स कारून और फ़िरौन बन जाता है जब उसके पास ज़्यादा पावर होता है। हमारे पास चूँकि पावर कम है, जिसके पास जितना पावर है वो उतना ही फ़िरौन या कारून है।
हमारे पास कम पावर है इसलिए हम छोटे हैं, छोटे कारून या फ़िरौन बने रहते हैं। जिनके पास ज़्यादा पावर है वो बड़े कारून या फ़िरौन बने रहते हैं। अच्छा, नंबर 2 क्या, दूसरों को हसद में मुब्तला करना। इसकी एग्ज़ाम्पल मुझे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मिली कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब अपना ख्वाब अपने फ़ादर को सुनाया, याकूब अलैहिस्सलाम को, तो सूरह यूसुफ़ में आता है कि हज़रत याकूब ने अपने बेटे से कहा कि बेटा अपना ख्वाब अपने भाइयों से बयान ना करना, क्योंकि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, ऐसा ना हो कि कहीं वो हसद में मुब्तला हो जाएं। शैतान है ना, हर इंसान के साथ लगा हुआ है और उसने अल्लाह से चैलेंज किया कि वो नाशुक्री में मुब्तला करेगा। अब कहाँ ये कि ख्वाब भी ना सुनाना, और कहाँ ये कि हम पूरे पिक्चर्स अपने टूर्स की, अपने पूरी शादियों की हम उठा के फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पे और ऐसी जगहों पे डाल रहे होते हैं और दूसरों को दिखा रहे होते हैं। तो सोचें, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि हर नेमत वाला हसद किया जाता है, इसलिए अपने मामलात में राजदारी बरतो। अब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि हसद किया जाता है नेमत वाला, तो इतना दिखावा ना करें कि दूसरा आपसे जेलस हो। फिर नेक्स्ट नंबर 3, नज़र बद का लगना। अब इसकी भी एग्ज़ाम्पल सूरह यूसुफ से मिली। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब अपने 11 बेटों को वहाँ भेजा एक साथ मिस्र में, तो जब उनके बेटे जा रहे थे तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था, कुरान में आता है कि तुम सब भाई एक दरवाज़े से दाखिल ना होना बल्कि मुख्तलिफ़ दरवाज़ों से दाखिल होना। क्यों? उनको इसके बारे में उलमा कहते हैं कि हज़रत याकूब को ये दरका लगा था कि कहीं 11 लंबे चौड़े भाई जवान एक साथ एंटर हो तो कहीं उनको नज़र ना लग जाए। तो इंसान तदबीर का मालिक होता है, तकदीर का मालिक नहीं होता। तो उन्होंने अपनी तरफ से ये तदबीर की कि सबसे भाइयों से कहा कि एक साथ मत दाखिल होना बल्कि अलग अलग से 2-2 की टोलियों में जाना। तो नज़र बद हक है, और अहादीस में आता है कि नज़र बद जो है वो इंसान को कब्र तक और ऊँट को हंडिया तक पहुंचा देती है। एक और हदीस में आता है कि मेरी उम्मत के ज़्यादातर अफराद नज़र बद की वजह से हलाक किए जाएंगे। फिर एक और हदीस में आता है कि अगर तकदीर पे भी कोई चीज़ भारी होती, मीन्स के कोई चीज़ भारी होती तो वो क्या, नज़र बद होती, लेकिन तकदीर के आगे कोई नहीं लड़ सकता। यानी यह हदीस का मफ़हूम है कि यानी नज़र बद जो है वो इस कदर पावरफुल है। तो कहाँ हम ये कि पूरी चीज़ें अपनी उठा के जो है वो पूरे फैमिली फ़ोटोज़ हम डाल देते हैं। फिर नंबर 4, दूसरों को हसरत में मुब्तला करना। आप देखें इससे क्या होता है कि दूसरे जिनके पास नेमतें नहीं हैं या जिनके पास, आप देखें जो भी जितना भी कुछ हो, इंसान मुतमईन नहीं होता, खुश नहीं होता। उसकी लाइफ में एक चीज़ की कमी कहीं ना कहीं रह जाती है, और उस चीज़ की कमी उसकी लाइफ में है, हम वो चीज़ उसको दिखाएं कि हमारी लाइफ में ये चीज़ किस कदर वाफिर मकदार में है, तो क्या होगा उसके साथ, फिर हसरत में वो मुब्तला होगा। चलिए इसकी एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। जैसे आजकल ब्रोकन फैमिलीज़ का एक ट्रेंड चल पड़ा है, डिवोर्स रेशो बढ़ गया है। अब कोई बच्चा ब्रोकन फैमिली का है, ठीक है, उसकी माँ उसके पास नहीं है या उसका बाप उसके पास नहीं है, और वो एक पूरी फैमिली को या एक अपनी माँ को याद कर रहा है, और वो बड़ा अपसेट है, और उसने अपना फेसबुक खोला और उसमें उसकी फ्रेंड, उसने देखा कि उसके फ्रेंड ने अपनी पिक्चर्स अपलोड की हुई हैं कि आज उसकी मदर ने उसके लिए केक बनाया है और दोनों माँ बेटा जो है वो एक साथ लग के बैठे हैं, या पूरी फैमिली एक साथ माँ बाप के साथ बीच में वो बैठा हुआ है। तो आप सोचें उस बच्चे के दिल पे क्या गुजरेगी, या किसी के पेरेंट्स नहीं हैं, या कोई ऐसी चीज़ है, या कोई भी मदर्स से बाज़ औक़ात ये होता है कि माँ बाप सख्ती करते हैं बच्चों की ट्रेनिंग के लिए, तो माँ बाप डांटते हैं। तो किसी बच्चे को डांट पड़ी है और वो देखे कि मेरे फ्रेंड के पेरेंट्स तो ऐसे नहीं हैं, वो तो इतना प्यार करते हैं, तो वो दूसरे को हसरत दिलाना। फिर एक हदीस में आता है कि
अगर तुम्हारे घर में कोई नया फल आता है तो अपने पड़ोसी को दो, और अगर नहीं दे सकते तो छिलके बाहर मत फेंको कि कहीं उसको हसरत ना हो। कहाँ ये हुक्म दिया गया कि छिलके भी बाहर मत फेंको, और कहाँ ये कि पूरे पूरे खाने हम डाल दें लोगों के आगे कि देखो हम क्या खा रहे हैं, किसी के हाथ में क्या हो, किसी कोई कैसे हालात से गुज़र रहा हो। और आज हम देखते हैं कि जितने हॉस्पिटल्स, जितने मसाइल बड़े पड़े हैं, क्या आज से पहले ऐसे थे? फिर इसके अलावा नेक्स्ट दूसरों को जैसे नाशुक्रापन। अब ये हमने डिस्कस किया, दोबारा मैं बता देती हूँ कि शैतान ने डे 1 अल्लाह ताला को ये चैलेंज किया था कि मैं इन्हें बहकाऊँगा और इन्हें गुमराह करूँगा। ये सूरे निसा में पूरे अल्फाज आते हैं, और तू इनमें से अक्सरियत को शुक्रगुजार ना पाएगा, यानी नाशुक्री में मुब्तला करना। अब इस तरह फिर क्या होता है कि हर इंसान की ज़िंदगी में जो है इंसान वो नहीं देखता, लेकिन वो जब दूसरों को देखता है कि उसके पास ये चीज़ें हैं जो मेरे पास नहीं हैं, तो वो नाशुक्रा हो जाता है, अपनी नेमतों को नहीं देखता, और दूसरों के बंगले देखकर अपने झोंपड़े भी जला देते हैं लोग, और लोगों के घर में लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं इसकी वजह से। और यही चीज़ें होती हैं कि वो ख़वातीन या मर्द हज़रात अपनी बीवियों से वो एक्सपेक्ट करने लगते हैं जो नहीं होती चीज़ें। अब ये होता है कि ख़वातीन कंपेयर करने लगती हैं अपने हस्बैंड्स को दूसरों से, कि देखो उसके शौहर ने, अब किसी औरत ने डाल दिया कि उसके मियाँ ने उसको डायमंड रिंग दी या डायमंड नेकलेस दिया वेडिंग एनिवर्सरी पे, और दूसरी का हस्बैंड ऐसा है कि उसको वेडिंग एनिवर्सरी ही याद नहीं रहती, हालांकि वो अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी कर रहा है। अब इस पे क्या, इस बात पे झगड़े फसाद और घर ब्रोकन होम्स, और ये चीज़ें आजकल हो रही हैं हमारे माशरे में। नेक्स्ट, इस दुनिया में परफेक्शन नहीं है। चाहे आप अपनी पिक्चर्स पे, अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे अपने आप को जितना भी परफेक्ट शो कर लें कि आपकी लाइफ बहुत परफेक्ट है, लेकिन परफेक्ट नहीं है ये लाइफ, क्योंकि परफेक्ट आखिरत की ज़िंदगी होगी। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा को जन्नत में रखा था। हमने किया हुआ है डिस्कस ये टॉपिक अशरफुल मखलूक़ात वाले में, कि उनको जन्नत में रखा था, मगर हमेशगी नहीं थी, हर चीज़ मैसर थी, लेकिन सिर्फ एक चीज़ से रोक दिया, तो हसरत और नाशुक्री हुई। फिर परफेक्शन नहीं लगी, फिर ये हुआ कि सब कुछ है लेकिन हमेशगी नहीं है, तो फल खा लेना चाहिए। तो इस दुनिया में चाहे सब कुछ मिल जाए, लेकिन हमेशगी नहीं मिलेगी, हमेशगी नहीं मिलेगी या परफेक्शन नहीं मिलेगी, वो हमें आखिरत में ही मिलेगी। तो बजाय इसके कि दूसरों को हसरत में डालना, अपने मसाइल बढ़ाना, या आता है ना कुरान में कि इंसान पे जो मुसीबत आजमाइश आती है उसके अपने आमाल की वजह से है। तो अल्लाह ने तो ये नहीं डाली थी। अब फेसबुक पे अपनी पिक्चर्स डालेंगे, फिर देखेंगे कि कमेंट्स कितने आए, लाइक्स कितने आए। ज़्यादा लाइक्स आएंगे तो हम खुश होंगे, कम लाइक्स आएंगे तो हम अपसेट हो जाएंगे। अब किसी ने जेलसी में बुरा कमेंट कर दिया तो हम कहेंगे देखो वो तो जल गई, फिर हम कुड़ते रहेंगे कि वो तो बड़ी ही कोई जेलस हैं, तो वो तो बड़े ही कोई ऐसे हैं। और फिर किसी ने बुरा कमेंट कर दिया तो फिर रोना आता है कि इसने तो ऐसे कह दिया मुझे कि मैं ऐसी लग रही हूँ। तो क्यों अपने ऊपर खुद अपने लिए मसाइल क्रिएट। तो ज़्यादातर हमारे जो मसाइल हैं वो सेल्फ़ क्रिएटेड हैं, हम खुद क्रिएट कर रहे होते हैं। और चाहे कोई कितनी भी अपनी खुशी वाली पिक्चर डाल दें। मेरी एक फ्रेंड मुझे एक दफ़ा बता रही थी कि उसके भाई जो है वो दुबई में जॉब करते हैं, और बड़ी टफ़ उनकी ड्यूटीज़ होती हैं, और बड़े टफ़ ड्यूटीज़ के साथ जब वो जॉब करके कभी वीकेंड पे वो बाहर जाते हैं बीच वगैरह पे, तो वो अपनी बीच वगैरह की पिक्चर्स अपलोड कर रहे होते हैं। और अपलोड करते हैं तो लोग फिर क्या समझते हैं रिश्तेदार सारे
कि ये लोग तो बड़े खुश हैं और इनके पास बहुत पैसा है, लेकिन रियल में वो जो 8 दिन की मेहनत होती है, ज़ाहिर है वो अपने बाथरूम की पिक्चर तो कोई नहीं डालता ना। तो बाथरूम की पिक्चर कोई नहीं डालता, सब अपनी अच्छी पिक्चर्स डालते हैं, लेकिन सबकी ज़िंदगी में अच्छा बुरा सब कुछ है। तो हर चीज़ को एक्सेप्ट करें और दूसरों को देख कर अपनी लाइफ में मसाइल ना क्रिएट करें और जो नेमतें अपने पास हैं उनका शुक्र अदा करें और ख़ुद अपने लिए भी अपने हाथों मुसीबत ना बुलवाएं और अपने मीन्स की दुआ करें कि अल्लाह आपको नज़र बद से बचाए रखे, अल्लाह हमें शुक्रगुज़ार बनाए, अल्लाह हमें अपनी नेमतों पर सब्र करने वाला, शुक्र करने वाला बनाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।